प्रेम के सादर जय श्री सच्चिदानंद। और जो मेरा सब्सक्राइबर हैं बड़ों को सादर चरण स्पर्श प्रणाम और छोटों के लिए शुभ चिरंजीव। और नए साल की सभी गुरु भक्तों और जो मेरा सब्सक्राइबर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल की सबके जीवन में खुशियाँ आए और सभी को सत्संग मिले, खूब ध्यान भजन करे सभी, और सभी सत्य के मार्ग पे चले और हमेशा भगवान की चर्चा सुनने को मिले। सभी को निरोग रहे, स्वस्थ रहे, सभी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। गुरु प्रेम ने कमेंट करा था आश्रम का है, तो ये आश्रम ना पटेल नगर में है, जहाँ हमने मनाया था 25 दिसंबर को। तो ये पटेल नगर गांधी रोड पे पड़ता है, प्रिंस चौक से आगे है, इंद्रेश से पहले। तो 20 से सिद्धार्थ पैलेस था पहले वहाँ पे, तो उससे सीधा हमने अंदर को लेना है, तो लेफ्ट को जाना है ना वहाँ से अंदर, तो वहाँ गांधी रोड है, तो वहीं पे आश्रम है। और एक जोगीवाला में हमारा मेन रोड पे एक राजेश्वरी नर्सरी जोगीवाला में है, एक आश्रम वहाँ पे भी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय श्री सच्चिदानंद कमेंट करते हैं, जो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मैया रे अरे कमा कटी गोट मैया मैया रे भवानी मैया रे सज तेरो दरबार मैया मैया रे। सभी लोगों को नमस्ते। उस ससाल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से। तो चले एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज मौसम की बात की जाए तो मौसम आज दिखाती हूँ मैं आज का मौसम आप लोगों को। हल्की धूप आ रखी है, कभी ठंडा हो रहा मौसम, कभी हल्की सी धूप निकल रही, कभी छाँव, कभी धूप, हल्की सी धूप। लगे हुए हम रास्ते पैदल पहुँचने वाले हैं। अब तैयारी, गुरु महाराज का स्टेज सजाया जा रहा है। ये प्रीति किसी के घर में सत्संग ये भी लगा दूंगा ना। ये सामने अरविंद भैया, प्रीति के हस्बैंड। यही तो है। यहाँ पे तैयारी वो तो आ जाएगी, देखो छोटी हो रही। हाँ छोटी वीडियो बनाने वाले तभी तो मैं ले लो भाई। नहीं वीडियो है ये वीडियो। हिमवंत देश होला तिरजुग नारायण देव तोम देव होला तिरजुग नारायण। पार्वती को मैथ यक शिव जी को शौर्यास, पार्वती को मैथ यक शिव जी को शौर्यास। तीन जुग बड़ी धुन जग के पूजा 12 मास, तीन जुग बड़ी धुन जग के पूजा 12 मास, पूजा 12 मास तिरजुग नारायण, पूजा 12 मास तिरजुग नारायण। तिरजुग नारायण को दान हिमाचल का राजा करता, कन्या को दान, कन्या को दान तिरजुग नारायण, कन्या को दान तिरजुग नारायण। पार्वती संग फेरा फेरता शंकर भगवान, पार्वती संग फेरा फेरता शंकर भगवान, शंकर भगवान तिरजुग नारायण, शंकर भगवान तिरजुग नारायण। नारायण नारायण जय हो जय जस दे तिरजुग नारायण। हिमवंत देश होला तिरजुग नारायण।
देव तो महादेव होला त्रिजुग रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय। नरसर मंदिर सजीए, अरे ना मैया रे काल कटी नरसर मंदिर सजीए। दुर्गे मैया रे चल तुम्हारी गोत मैया है जमैया रे, मनी मैया रे सजु तेरो दरबार मैया है जमैया रे। अरे मठ मटू अरे गुरु गुरु अरे जगड़ू जगड़ी चोलू मीना भवना, अरे मटू मटू चोलू मीना भवना। जमैया रे जमैया रे अजगर दरबार मैया है जमैया रे। मधु के तब नाचनी माँ चंड मुंड नाचनी, मधु के तब सहारणी माँ चंड मुंड नाचनी। महिषासुर मर्दिनी माँ रक्त ब्रज सहारणी, महिषासुर मर्दिनी माँ ब्रज सहारणी। नाचनी जगमग जगमग तेरी जोत जली रे, मैया रे भवानी मैया रे मट मटू मट मटू अरे गुरु गुरु अरे गुरु गुरु चलू मीना भवना, अरे गुरु जगदी चलू मीना भवना, अरे गुरु जगदी चलू मीना भवना। और दुर्गे मैया की और साचे दरबार की आज है। और हमारे अरविंद भाई ने बड़ा अच्छा किया कि बहुत सत्संग का कार्यक्रम रखा। इससे पहले कि सत्संग प्रारंभ हो, साधु संतों का स्वागत अभिनंदन मैं अनुरोध करूंगा श्री दुष्यंत जी से, वो आए और गुरु महाराज जी पर माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री दुष्यंत जी गुरु महाराज। श्रीमती सोनी जी संदोद है, ये पूजनीय भाई जी का महात्मा कौशल भाई जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। सोनी जी प्रीति बहन पूजनीय नीलम भाई जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। और कोई है पूजनीय भाई जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। उषा सवाल जी, श्रीमती उषा सवाल जी पूजनीय महात्मा कौशल भाई जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवा महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
बोलो सद्गुरुदेव महाराज की श्री आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। योगीराज परम प्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य महान पुरुषों की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार सभी लोग करके बड़े प्रेम के जो आप लोग ठिठुरे बैठे हैं ना, तो सब गर्मी सर्दी दूर हो जाएगी। और बड़ी कृपा है इंद्र देवता की। हमारे अरविंद भैया पर तो विशेष है, थोड़ा बहुत तो प्रसाद दे ही देते हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ से गुरु महाराज जी सत्संग रूपी बारिश करा रहे हैं और परमात्मा ऊपर से अमृत की वर्षा कर रहे हैं, तो ये भी शुभ होता है जब। और देखिए ये जो पुराना साल है, सब अपनी विघ्न बाधाएं सहित इस वर्षा में सब लेकर के जाए, भले थोड़ी हो जितनी भी हो, बूंदाबांदी हो, तो बस यही प्रार्थना करें कि जब तक ये महफिल जमी है तब तक जो है अपनी कृपा को थोड़ा रोक करके रखें, और जैसे ही सत्संग समाप्त हो तो खूब बारिश हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बड़े प्रेम के साथ जयकारा लगाइए ताकि आपकी आवाज इंद्र देवता तक पहुंच जाए, और वो भी जो अपना बटन जो पकड़ करके रखे वो थोड़ी देर और पकड़ के रखें। वो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, श्यापति रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलो महाकाल प्रभु की, बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ प्रभु की, बोलो गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की, बोलो सच्चे दरबार की आज की। ओ बजा दो बजा दो बजा दो राम नाम की ताली, बजा दो राम नाम की ताली, बजा दो राम नाम की ताली, बजा दो राम नाम। ताली बजाने से सारे कष्ट हमारे दूर होते हैं। बजा दो राम नाम की ताली, बजा दो राम नाम की ताली, बजा दो राम नाम। सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, ये है अरज हमारी। बजा दो राम नाम की ताली, बजा दो राम नाम की ताली, बजा दो राम। वही है सृष्टि का आधार, वही है सबका खेवनहार, यही है सबका खेवनहार, यही है देवों का भी देव, यही है देवों का भी, हाँ देवों का भी देव, यही है देवों का भी देव, वही प्रभु नाम हो जिस रचना में, प्रभु नाम हो जिस रचना में, उसने मोती काले। बजा दो राम नाम की ताली, बजा दो राम नाम की ताली, बजा दो राम नाम। प्रेम सुधा है यहाँ बरसता, प्रेम सुधा है यहाँ बरसता,
बरसता, करुणा का रस यहाँ बरसता, करुणा का रस यहाँ बरसता, वो प्रेम सुधा है यहाँ बरसता, करुणा का रस यहाँ बरसता, करुणा का रस यहाँ बरसता, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, होए जीवन में खुशहाली बजा दो, और जोर से बजा दो, हो बजा दो राम नाम की थाली, बजा दो राम नाम की थाली, बजा दो राम नाम की थाली, कृपा दृष्टि जिस पर कर दे, जीवन में खुशियाँ भर दे, जीवन में खुशियाँ भर दे, ओ कृपा दृष्टि जिस पर कर दे, कृपा दृष्टि जिस पर कर दे, जीवन में खुशियाँ भर दे, जीवन में खुशियाँ भर दे, मन उपवन में फूल खिले और मन उपवन में फूल खिले और महक डाली डाली बजा दो, बजा दो, बजा दो राम नाम की थाली, 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 सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये है अरज हमारी, बजा दो, बजा दो, बजा दो राम नाम की थाली, बजा दो राम नाम की थाली, बजा दो। बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो पुराना वर्ष 2024 की यात्रा में कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी मान मिला, कभी सम्मान मिला, ये सब कुछ अपने चित्त और मन से निकालते हुए हम कल नूतन वर्ष के आगामी नए वर्ष की तैयारी करें। तो आगामी नए वर्ष की, नूतन वर्ष की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमारे अरविंद भैया, उनके पूरे परिवार को भी बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं जब से आई हूँ देख रही थी, उनका ध्यान सभी पर है। प्रीति बहन, इसको भी खिला दो, उसको भी खिला दो, इसको भी लाओ, उसको भी लाओ, उसको भी परोसो। तो जब हमारा हृदय विशाल होता है तो कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत में जाना। रुपया, पैसा, गाड़ी, मकान, ये भक्ति के मार्ग में कोई मायना नहीं रखता। पर अगर आपका हृदय विशाल है, आपकी विचारधाराएं महान है और आप सदैव चातक की भांति निरंतर उस परमात्मा का स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी ना किसी रूप में वो परमात्मा हमें देता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा संगत साधु की, कबीरा संगत
साधु की साहिब आवे यार, कबीरा संगत साधु की साहिब आवे यार, लेख में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद ओ प्यारे, बाकी दिन बर्बाद। देख कर हंसी हमारी देह, इसलिए कहते बैर प्रीति ये कभी छुपती नहीं है। अगर किसी से आपका अगाध प्रेम है, आपकी आंखें, आपका व्यवहार, आपकी विचारधाराएं आपके इस चित्त और मन से झलका देती है। और अगर आपकी विचारधाराएं निर्मल नहीं है तो बैर और प्रीति कभी जीवन में छुपती नहीं है। गुटखा खा के आ जाओ, कितना भी कुल्ला कर लो, पर पता चल जाएगा ये अभी खा के आया है। इसीलिए हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं अगर हम इस स्वार्थ भरे संसार में अपनी नजरों को डालें तो जिस महफिल में आप लोग बैठे हो, इस चीज के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी तरसते हैं। जिन गुरु महाराज जी की छत्र छाया हम सब जीवों को मिली, वह भी चाहते हैं कि हमको कोई मार्ग दिखाने वाला जीवन में मिले। अपने पड़ोस में एक अम्मा जी हैं, एकदम 7 बजे वो ठिठुरते आएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे। पर मैंने कहा मन में तृप्ति मिलती है? तो बोले हाँ भाई जी बहुत मिलती है। तो कहने का मतलब है कि भक्ति को हम किसी बंधन में जीवन में बांध नहीं सकते, पर जीवन कैसा है, जब तक व्यक्ति आनंद की गहराई को नहीं समझ पाता तब तक वो सोचता है हो सकता है परिवार में सुख हो सकता है पद में सुख हो सकता है संसार के वर्चस्व में सुख हो, और वो तलाश करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो जैसे गुरु महाराज जी सुनाते हैं कि जहाज में जब पक्षी बैठता है तो उसकी निगाहें पूरे संसार में दौड़ती हैं। जहाज में बैठा पक्षी सोचता है हो सकता है मैं संतुलित जगह में हूं, इससे भी विशाल कोई सुख देने वाली वस्तु हो। तो वो कौवा क्या करता है, उस जहाज को त्याग देता है। पानी का नीचे वो चारों ओर उड़ाने भरता है, फिर सोचता है ये भी सही नहीं है, 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 और चारों तरफ दौड़ता उड़ान भरता 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 वो कागा उसी जहाज में आकर के बैठता है जिसने कुछ समय पहले उसको छोड़ा था। मनुष्य की दशा इसी प्रकार है। सद्गुरु रूपी शब्द जहाज उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है,
नौकरी भी करते हो तो उसमें भी पेशेंस रखना पड़ता है, व्यापार करते हो तो उसमें भी धैर्य रखना पड़ता है। कोई छोटा सा वृक्ष लगाओ तो उसमें भी इंतजार करना पड़ता है। पर जहां भक्ति की बात आती है, व्यक्ति सोचता है तुरंत चमत्कार हो जाना चाहिए। बेटा मांगा है तो बेटा मिल जाना चाहिए, गाड़ी मांगी है तो गाड़ी मिल जाना चाहिए, 50,000 से हम लाखों में आ जाना चाहिए। तो गुरु महाराज जी का ज्ञान, गुरु महाराज जी का दरबार, गुरु महाराज जी के साधु संत सब कुछ सही है। और अगर ये सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण ना हुई तो उसी कौवे की तरह वो उसको छोड़कर के फिर संसार में भटकता है। यहाँ भी सुख मिले, यहाँ भी सुख मिले, यहाँ भी सुख मिले, यहाँ भी सुख मिले। पर जब सुख के सार को कबीरदास जी ने जाना तो कबीरदास जी कहते, कबीरा संगत साधु की साहिब आबे याद, और लेखे में सोई घड़ी और बाकी दिन बर्बाद। अभी जनवरी में सभी लोग प्रयागराज जाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, सब टिकट बना रहे हैं कि भाई हम भी जाएंगे। जो भी हमारे जीवन में कुछ संस्कार है, अज्ञानता है, पाप है, जो भी है सब समाप्त होगा। कहूं मैं आपसे, ये सब बाहरी सुख देने वाले साधन हैं। मनुष्य की गति कैसी है कि जैसे अभी सभी लोग इलाहाबाद जा रहे हैं तो कबीरदास जी के पास बहुत सारे लोग आए और कबीरदास जी से कहने लगे कि कबीरदास जी आप भी हमारे साथ गंगा स्नान करने चलिए। तो कबीरदास जी ने तो ज्ञान के साबुन से अपने चित्त और मन को इतना निर्मल कर दिया था। जैसे कहते हैं ना कि जब किसी को बड़े जलाशय की प्राप्ति हो जाए तो छोटे नदी नालों से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो कहा मैं तो नहीं जा सकता हूं, पर हे यात्रियों, मेरे एक छोटी सी तुमड़ी है, उसको स्नान करा के ले आना। पर एक शर्त है कि अगर तुम एक बार स्नान करना तो मेरी कड़वी तुमड़ी को 2 बार करा देना। तुम एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करना तो मेरी कड़वी तुमड़ी को 2 बार दर्शन करा देना। भाई मैं तो नहीं जा सकता। और कहते हैं ऐसा ही हुआ। उस समय बड़ा आदर सम्मान करते थे कबीरदास जी का लोग। बड़ी ठड़कते जो है ठिठुरते हुए ठंडी में उन्होंने एक बार डुबकी लगाई तो याद आया कि भाई दूसरी बार तुमड़ी को भी लगाना है, तो दूसरी बार तुमड़ी को लेकर के दर्शन कराए, डुबकी लगाई। यात्रा करते 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 जब वापस आए तो कबीरदास जी ने कहा भैया लंबी यात्रा करके आए हो तो थोड़ा जलपान करते जाओ, थोड़ा कुछ स्वल्पाहार लेके जाइए। और कबीरदास जी ने क्या किया, उसी तुमड़ी को फोड़ा और उसका चूर्ण बनाया और सबको थोड़ा 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 सबको दिया। सबने खाया, सब थुथु थुथु करने लगे, कहने लगे कबीरदास जी कैसा भद्दा मजाक किया, इतनी लंबी यात्रा करके आए, हम सबका मुंह कड़वा कर दिया। तो कबीरदास जी कहते हैं हे महापुरुषों, ये आपके जीवन की सच्चाई है। और सुनो, ये कोई और वस्तु नहीं है, ये वही कड़वी तुमड़ी है जिसको तुमने 2 बार दर्शन कराया, जिसको तुमने 2 बार स्नान कराया। हरी बेल की कड़वी तुमड़ी सब तीर्थ कर आई, पर जगन्नाथ का दर्शन करके गई नहीं कड़वाई। सारे तीर्थ को करके आ गई, जगन्नाथ जी का 2-2 बार दर्शन किया, पर इसकी जो मन की कड़वाहट है वो अभी तक समाप्त नहीं हुई। यही जीवन का सच है भाई। हम जीवन में कितना भी
जटा सिर पे रखाने से, भस्म तन में रंगाने से, सदा फल फूल खाने से किसी ने मुक्ति नहीं पाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। आरती में हम रोज यही तो गाते हैं कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सार बताकर सदगुरु मार्ग लावे। इसीलिए ये जीवन, जो व्यक्ति हजारों वर्ष जीना चाहते हैं, पर नानक देव जी ने कहा जीवन थोड़ा ही भला, जो सद सुमरण होए, लाख बरस का जीवड़ा और लेखा धरे न कोई। जिस सुख को हम बाहरी जगत में ढूंढ रहे हैं, और अच्छा खासा उदाहरण भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि आनंद सिंधु माध तनु वासा, बिनु जा नहीं कृत मरत पियासा। हे पार्वती, जिस सनातन सुख के लिए व्यक्ति सारी जिंदगी भागता रहता है, पर आनंद सिंधु मध्य तनु वासा, और बिनु जा नहीं कृत मरत प्यासा। आनंद का अथाह समुद्र हमारे हृदय के अंदर है, पर न जानने के कारण व्यक्ति प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि तूने हीरा सजन मगा, वायो भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सजन मगा, वायो भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सजन मगा, वायो भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सजन मगा, वायो भजन। हरि कभी न आयो संत शरण में, ना कभी हरि गुण गायो। कभी न आयो संत शरण में, ना कभी हरि गुण गायो। पछ पछ मरा बैल की नाई, सोई रहा उठ खायो रे, भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सजन मगा, वायो भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सजन मगा, वायो भजन बिना बाबरे। यह संसार हाट बनिए का, सब जग सौदा लायो। यह संसार हाट बनिए का, सब जग सौदा लायो। चतुर तुमाल चौगड़ा कीन्हा, मूर्ख मुँह ले गवायो रे, भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सजन मगा, वायो भजन बिना। तूने हीरा सजन मगा, वायो भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सजन मगा, वायो भजन बिना बाबरे। कभी ना आयो संत शरण में, ना कभी हरि गुण गायो।
के लिए मन कितना उतावला होता है, बाप रे घर ठंडी अच्छी नहीं होती, मौसम बड़ा अच्छा होता है तो थोड़ा शॉपिंग कर आते, अच्छे मॉल में घुमाते, बढ़िया जो है अच्छी मूवी देखाते। पर जहाँ सत्संग की बात आती है तो वो तो करना पड़ता है, भाई वो हमारे घर आए तो हमें भी जाना पड़ेगा, नहीं तो रूठ जाएंगे, तो करना पड़ता है। पर जहां क्षणिक सुख मिलना है वहां के लिए व्यक्ति यत्न करता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। यह संसार हाट बनिए का सब जग सौदा लायो। बाजार में कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, बढ़िया लहंगे की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, मिठाइयों की दुकान। जब कोरोना खत्म हुआ, कोरोना के बाद में हम लोग जब उज्जैन से इंदौर जा रहे थे तो बीच में एक मार्केट पड़ता है फ्रीगंज, और थोड़ा और आगे बढ़ो तो वहां आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि इंदौर में एक 56 और सराफा करके बहुत दुकानें होती हैं, तो उसमें 56 प्रकार के काउंटर लगे हुए होते हैं। तो मैंने देखा कि बाप रे बाप, माताएं बहनें ऐसी गपागप लगी हैं खाने की, शरीर भी खूब तगड़ा और खूब लगी। मैंने कहा ऐसा खा रहे हैं कि जैसे जिंदगी में कितने जन्मों से भूखे, बढ़िया स्वाद ले लेकर के खाते। जो स्वाद क्षणिक है उसमें हम कितना स्वाद ले लेकर के खाते हैं। पर कहते हैं चतुर तो माल चौगना कीना, मूर्ख मूल गवायो, भजन बिन बाबरे तूने हीरा सा जन्म गवाया। जैसे कई बार श्री विभू जी महाराज जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते थे। बॉम्बे में एक राजा ने बहुत सुंदर नुमाइश अपने राज्य में लगवाई। कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो नुमाइश के अंदर ना हो, और पूरे नगर में ढिढोरा पिटा दिया कि जो नुमाइश को देखने आएगा, जिस वस्तु पर हाथ रखेगा वो वस्तु उस मनुष्य को मिल जाएगी, और उस वस्तु की जगह नई वस्तु रख दी जाएगी। सब माताएं बहनें बढ़िया सज धज के गई कि हम ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। पूरा नगर नुमाइश देखने गया। अब जिसको जो वस्तु अच्छी लगी उस पर हाथ रख दिया जाता था, वो वस्तु उस मनुष्य को मिल जाती थी। उस रिक्त स्थान पर दूसरी वस्तु रख दी जाती थी। सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और उसी नगर में एक किसान था, जिस किसान को सदगुरु महाराज की कृपा से संतोष रूपी परम धन की प्राप्ति हुई। संतोष धन क्या है? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और सब आए संतोष धन, सब धरी धूरी समान। किसान के मन में आया, राजा का हुक्म हुआ है तो चलो राजा की आज्ञा हो जाएगी, हम भी जाते हैं। देखा तो बहुत सुंदर नुमाइश का नजारा, पर उसे राजा के वचन याद आए कि राजा ने कहा है एक ही वस्तु मिलेगी। किसान के मन ने कहा कितना सुंदर रथ से सजा हुआ, कितना सुंदर ये रथ सजा हुआ है, काश मैं इसको खरीद लूं। और जैसे मन चाहा कि खरीदूं तो कहा एक ही वस्तु मिलेगी, अगर मैं रथ बस ले लूंगा तो घोड़े के बिना तो रथ अधूरा है। थोड़ी देर बाद किसान की नजर घोड़े पर भी गई, तो किसान ने कहा कितना सुंदर घोड़ा है, पर घोड़े के बिना रथ अधूरा है, रथ के बिना घोड़ा अधूरा है। घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, और घूमते घूमते किसान को कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगी। अब बाजार के अंदर से और गली थी, वो घूमते 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 उस बाजार को छोड़ करके और राजा की आम्र बगीचा में पहुंच गया, और देखा राजा वहां विश्राम कर रहा था।
राजा के ऊपर जैसे किसान की निगाहें पड़ी तो किसान ने कहा मेरे राज्य का राजा आराम कर रहा है तो चलो प्रजा का फर्ज बनता है मैं चरण तो छू लूं। प्रणाम किया तो राजा ने कहा भाई क्या खरीदा, नुमाइश अच्छी लगी कि नहीं लगी? मुस्कुराकर किसान कहता है महाराज बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूं। राजा ने कहा बोलो भाई क्या बात है? कहा महाराज नुमाइश का नजारा इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि मैं बखान नहीं कर सकता। पर महाराज आपकी इस नुमाइश में कोई वस्तु पूर्ण नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जीवन में स्पष्टवादी होता है, वो सिर्फ वही बोलता है जो अनुशासित होता है, वही बोलता है जो उचित होता है। राजा को लगा बाप रे बाप चारों ओर मेरी जय जयकार हो रही, राजा की जय हो, मालो माल कर दिया, निहाल कर दिया। और एक इतनी सुंदर नुमाइश में एक छोटे से किसान ने उसमें खोट निकाल दी। कहा भैया कैसे? सब तो मेरी वाह वाह कर रहे हैं। तो किसान कहने लगा महाराज आपके शर्त के अनुसार आपने शर्त रखी थी एक वस्तु मिलेगी। मन मेरा चाहा कि मैं रथ ले लूं तो घोड़े के बिना रथ अधूरा है, मन ने चाहा मैं घोड़ा ले लूं तो रथ के बिना घोड़ा अधूरा है। ऐसे करते 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 मैंने सब पर निगाहें डाली, पर आपकी इस नुमाइश में मुझे कोई वस्तु पूर्ण नजर नहीं आई। राजा मन ही मन में बड़ा गदगद हुआ कि ऐसे संतोषी सज्जन के कारण मेरा राज्य टिका हुआ है। आज का राजा होता तो डांटा, अरे चुप रहे, तुझे ही क्यों जो है सारी खोट नजर आई। पर राजा ने मन ही मन में कहा कितना संतोषी सज्जन व्यक्ति है, और मुझे लगता है इसी के संस्कार के कारण मेरा राज्य की धरोहर टिकी हुई है। तो राजा ने कहा भाई शर्त तो यही थी कि जो जिस पे हाथ रखेगा वो वस्तु उसको मिल जाएगी। तो भैया तूने तो आकर के मेरे ऊपर ही हाथ रख दिया, अब मैं सदा के लिए तेरा हो गया। तो भी किसान कहता है महाराज आपको पाने की लालच में मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, मैंने प्रजा का धर्म निभाया है। प्रजा का धर्म होता है राजा का पालन, राजा को आदर देना, सम्मान देना, प्रणाम करना। आपको पाने की लालच में मैंने नहीं आपको छुआ। राजा और प्रभावित हो गया, कहने लगा भाई तू मेरा बने ना बने पर मैं तो सदा के लिए तेरा बन गया। तो खिलखिला करके किसान हंसने लगा, कहने लगा फिर तो महाराज बहुत अच्छी बात है, जब नुमाइश बनाने वाला ही मेरा बन गया तब संसार की सारी नुमाइश पर मेरा पूर्ण अधिकार हो गया, सारी वस्तुएं अब मेरी हो गई। तो ये जो हाट बाजार है, लगी धर्म की हाट रे भक्तों, लगी धर्म की हाट, ये सारा बाजार परमात्मा ने लगाया है। पुरुषों को छुपा करके रखा है। परमात्मा जैसे राजा उस बाजार से हट करके बैठा हुआ था, तो इसी तरह से सदगुरु महाराज उस संसार की चकाचौंध से वो दूर है, और जो संसार की चकाचौंध से हटते 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 परमात्मा की खोज कर लेता है। और जो परमात्मा की खोज करता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्राप्ति हो गई तो जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करम सब होई। ये दुनिया है भाई, संसार संसरति इति संसारा, जो सरकता जा रहा है, सरकता जा रहा है। इसमें अगर देवरानी जी को मनाओगे तो जेठानी जी भूल जाएंगी, जेठानी जी को मनाओगे तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी, सासू माँ को नाराज को जो है खुश करोगे तो ससुर जी रूठ जाएंगे। कहीं कहीं तो भाई ऐसी प्रॉब्लम है, कहने लगे कि भाई जी हम क्या करें, अलग अलग गुरु हैं, मंदिर हमारा एक है, तो भाई उनकी अगरबत्ती का धुआं आता है तो वो भी वहाँ पर्दा लगा रखा है कि हमारी अगरबत्ती का धुआं तुम्हारे गुरु महाराज जी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये सद्भावना है लोगों की। आज अगर आज की सिचुएशन देखी जाए, पर देखो
भरत जी को देखिए, भरत जी प्रयागराज गए तो प्रयागराज में धर्म, कर्म और भक्ति की 3 त्रिवेणी वहां है। तीनों में स्नान करके भरत जी से कहा 4 पदार्थ भरा भंडारू, कि प्रयागराज में 4 पदार्थ भरे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वही 4 सृजन क्रियाएं गुरु महाराज जी के जीवन में है। जो सदशिष्य सुपात्र बन जाता है तो सदशिष्य को गुरु महाराज जी वो 4 सृजन क्रियाएं जीवन के अंदर देते हैं। और 4 सृजन क्रियाओं को पाकर चतुर्थो माल चौगना कीना, वो भजन करके, सुमरन करके, सेवा करके, संतों का सानिध्य प्राप्त करके अपने चतुर्थो माल चौगना कीना, वो उसको संपत्ति को बढ़ा लेता है। पर मूर्ख मूल गवायो, जो मूर्ख होता है वो सोचता है कि अरे क्या करें, अब 84 का दरवाजा बंद हो गया, ज्ञानी हम भी हो गए, जो भी मिलेगा जैसे दन की कर लेंगे, ये तो नहीं रहेगा कि मैं अज्ञानियों की श्रेणी में हूं। पर भरत जी कहते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। रति मोरे, हे परमात्मा आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तजी भजन करहु दिन राति। क्या आज का व्यक्ति ऐसा मांगता है कि गुरु महाराज जी में सबको तज करके सुबह शाम सोते बैठते हर समय केवल आपका भजन करूं? भजन सोचता है 10,000 की नौकरी मिल गई, अब 50 की कैसे लगे, 50 की मिल गई अब लाख की कैसे लगे, ऐसे करते 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 हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने। पर आप इतिहास उठा करके देखिए, जो जो परम पिता परमात्मा की शरण में गए, संसार के सारे उत्तरदायित्वों से अपने चित्त को हटाकर, तो भगवान ने उन्हें राजा ही बनाया। दोहावली रामायण में लिखा है कि बलकल भूषण फल सयन त्रुत सम्या दुम प्रीति, और तिन समन लंका दई यह रघुवर की रीति। पहनते क्या थे? बलकल वस्त्र। सोते कहाँ थे? जमीन में। खाते क्या थे? कंदमूल फल। पर जब संसार के सारे उत्तरदायित्वों से अपने मन को हटाकर सुग्रीव ने रिश्ता जोड़ा, तो उन्हें किष्किंधा का राजा बना दिया। संसार से अपने मन को हटाकर जब विभीषण जी उनकी शरण में आए, तो लंका का राजा बना दिया। आज आप अपने जीवन को देखिए, कितने प्रेमी ऐसे हैं जो कहते थे कि भाई जी हम साइकिलों से चल चल करके, आप कभी सूरत के प्रेमियों से मिलना, बाबू भाई हैं एक वहां, कहते थे भाई जी हम साइकिल से नवसारी से चलते चलते सूरत आते थे, 1-2 दिन लग जाते थे।
और सेवा करने का इतना जुनून था, उतना रुपया पैसा पहले पास था नहीं। और देखो आज उसी सेवा ने, उसी निष्ठा ने आप सूरत के सारे प्रेमियों को देखिए, सब हीरे के व्यापारी बन गए और आज 4 व्हीलरों में घूम रहे हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है और कहते गुरु महाराज जी ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। तो 3 समन लंका दई यह रघुवर की रीति। उनकी कृपा को जो समझ पाता है तो वही उनकी कृपा को जीवन में प्राप्त करता है। इसीलिए मन के अनुसार चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको आपका मन डुबोएगा, और जिस दिन मन की डोरी को सदगुरु के चरणों में बांध दोगे तो फिर सदगुरु के मतानुसार आप चलोगे। इसीलिए कहते हैं कि मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, प्रभु के इशारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। गुरु की बात वो बाजी नहारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, प्रभु के इशारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत मेरे मन, गुरु मन मत डुबो गुरु मत तारे, मन मत डुबो गुरु मत तारे। तो जब हम पता है कि मन की डोरी को जब हम सदगुरु महाराज के चरणों में बांध देंगे तो कहते मन दिया तेने सब दिया, मन के लाए शरीर और अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। तो हम और भक्तों की भांति देखिए, मन ही तो दिया था भगवान को हनुमान जी महाराज ने। और प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी महाराज चौदह वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान वापस आए और भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास की यात्रा में सबसे सुखद यात्रा तेरे जीवन में कौन सी थी? मुस्कुराकर लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु संत और ईश्वर की जो यात्रा थी वो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा सुखदाई थी, और वो यात्रा है लंका की यात्रा। तो अगर आप लंका कांड पढ़ेंगे तो जितना युद्ध, जितनी टेंशन लंका कांड में है उतनी टेंशन किसी भी कांड में नहीं है। मुस्कुराकर राम जी कहते हैं, लक्ष्मण बात समझ में नहीं आई, लंका की यात्रा ही तो जीवन में सबसे ज्यादा दुखदाई थी। वो क्षण बताओ
तो भगवान से लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नारायण, जब मेघनाद ने मुझे ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया और उस समय हनुमान जी जैसे संत ने मुझे अपनी गोदी में उठाया और लाकर के आपकी गोद में रख दिया। मैं आपका शेष हूं प्रभु। क्षीर सागर में तो आपको अपने ऊपर सुनाने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला, और जब हनुमान जी जैसे संत ने ईश्वर की गोद में ला करके मुझे रख दिया, वो यात्रा मेरे जीवन में सबसे ज्यादा सुखदायी थी। तो ये सत्संग हमारी वही यात्रा है जब हम धीरे धीरे संतों के सानिध्य में आते हैं, धीरे धीरे जिज्ञासा का बीज हमारे जीवन में आता है, और जब गुरु महाराज जी उस ज्ञान को हमारे मन में रोपित कर देते हैं, तो फिर धीरे धीरे जीव और जीवात्मा का मिलन हो जाता है। और जो जीव और जीवात्मा का मिलन हो जाता है, तो फिर हमारे अंतःकरण के अंदर भी वो आनंद चित्त में प्रकट हो जाता है। इसीलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हम सभी परमपिता परमात्मा की कृपा को अपने जीवन में समझें, और सभी को नए साल की फिर से बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी को पता है ऋषिकेश वाले महात्मा जी आप सबको निमंत्रण देके गए थे। जोरदार हो रहा है, वो भी आपकी परीक्षा ले रहा है। तो भाई इस परीक्षा में अब जिन जिन को खरा उतरना है, तो कल बढ़िया 8 बजे, इससे भी ज्यादा मौसम जोरदार होगा, तो सब लोग वहां पर आइएगा और उस धर्म की कसौटी में खड़े उतरिए। तो महात्मा जी का आज भी फोन आया था कि भाई जी आज रात में ही आप आ जाइए। तो मैंने कहा महात्मा जी हम आएंगे। तो साधु तो दलबल के साथ में आता है, तो मैंने कहा जितने भी आपके कंबल है ना वो भी कम पड़ जाएंगे, कुकर की सीटी भी कई बार और बजानी पड़ेंगी, इसलिए कोई बात नहीं महात्मा जी, हम सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और 8 बजे ठीक हम वहां पहुंच जाएंगे। तो सभी लोग अपना जो है अपनी अपनी तैयारी करके वहां पहुंचिए। यही जीवन का सार है। जब अपने मन को पूरी तरह से नरसिंह जी ने भगवान के चरणों में जोड़ दिया, तो उनको भी छोटे सोवत बैठा उठते समय हर समय परमात्मा की याद रहती थी। कोई कोई कहने लगा कि भाई जी हमें तो जो नानी बाई का मायरा, हमें मारवाड़ी में तो समझ में आएगा नहीं, और जो बीच बीच में दोहा सुनाते तो बहुत अच्छे लगते। तो मैंने कहा दोहा तो भैया हम हिंदी में कर नहीं सकते हैं, पर हाँ प्रसंग हम हिंदी में सुना सकते हैं, पर जो उसके छंद हैं वो तो मारवाड़ी में ही होते हैं। कहते ना कि जब नरसिंह जी गए बेटी का ब्याह जो है भात भरने के लिए, मायरा का मतलब होता है भात भरने के लिए गए, तो समधन जी को जो है मारवाड़ी में व्यायण जी बोलते हैं। तो जो है जब उनकी समधन ने उनका टीका किया, तो कहने लगे कि व्यायण जी कोई पूर्ण पावना दे दीजिए। पूर्ण पावना का मतलब होता है दान दक्षिणा। तो हमने आपका टीका किया तो कुछ पूर्ण पावना दे दीजिए। तो जो 56 करोड़ की संपत्ति पहले ही लुटा चुका था, तो नरसिंह जी कहते हैं अरे देवाने लेवाने समधन राम जी रो नाम जी, देवाने लेवाने समधन राम जी रो नाम, तुलसी जी की माला ले लो सेवा सालिग्राम, राम जी तुलसी जी की माला ले लो सेवा सालिग्राम, भारे तो जीवन में समधन एक ही काम जी, भारे तो जीवन में समधन एक ही काम, सुबह शाम आठों याम जपो राम नाम, राम जी सुबह शाम आठों याम जपो राम नाम, माने समधन राम जी रो नाम। व्यायण जी देने लेने के लिए तो राम जी का नाम है, इसके सिवा तो जीवन में कुछ है ही नहीं। हमारे तो जीवन में समधन नाम आधार। और सुनो, मैंने जीवन की डोर अपने सदगुरु महाराज के चरणों में बांध दी है, और भरोसा इतना है
कि वो मुझे डुबोएंगे नहीं, वो मुझे संसार सागर से जरूर पार करेंगे। तो हम भी नरसिंह जी की तरह अपने मन की डोरी को गुरु महाराज जी के चरणों में बांधे, भजन करें, सुमरन करें, यही हमारे जीवन का सार है। और आइए छोटा सा पहाड़ी भजन होगा, क्योंकि ऊपर आने से पहले सब यही बोलते हैं कि भाई जी जो है एक आध गढ़वाली भजन गा देना। तो आइए एक पहाड़ी भजन है, बड़े प्रेम के साथ सब गाइएगा। और उसके बाद में जो है इंद्र देवता बैठे हैं कि भाई अब करें, अब ना करें, तो भाई उनको भी अपना काम करने देना पड़ेगा। तो आइए छोटा सा गढ़वाली भजन है, बड़े प्रेम के साथ सब गाइएगा। बोलिए श्री सत गुरुदेव महाराज की। ऊंचा पहाड़ों शिव जी का जलवा, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों शिव जी का जलवा, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों शिव जी का जलवा, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों शिव जी का जलवा, तू रेंदी माँ तू रेंदी, तू रेंदी माँ तू रेंदी, पौड़ी में जिनकी ज्वाल का रूप धारी, पौड़ी में देखती ज्वाल का रूप धारी, हरिद्वार में एक तीन मनसा रूप धारी, हरिद्वार में एक तीन मनसा रूप धारी, हरिद्वार का मोरुआ ऊंचा पहाड़ों माँ, हरिद्वार का मोरुआ ऊंचा पहाड़ों माँ, तू रेंदी माँ तू रेंदी, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों शिव जी का जलवा, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों शिव जी का जलवा, माँ तू रेंदी माँ तू रेंदी, तू रेंदी माँ तू रेंदी। कल श्रीयान जी माँ जी का पावन जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो आज से ही प्रैक्टिस कर दोगे तो और अच्छा नाच आने लगेगा। तो आइए बड़े प्रेम के साथ हाजिरी लगाते हो गाइए। हर दारू में जय के तीन मठन रूप धारी, हर दारू में जय के तीन मठन रूप धारी, श्रीनगर में एक तीन धारी रूप धारी, श्रीनगर में एक तीन धारी रूप धारी, श्रीनगर का मोरुआ ऊंचा पहाड़ों श्रीनगर का मोरुआ ऊंचा पहाड़ों तेरी माँ तू रेंदी माँ तू रेंदी, तू रेंदी माँ तू रेंदी, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों शिव जी का जलवा, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों शिव जी का जलवा, तेरी माँ तू रेंदी माँ तू रेंदी, तू रेंदी माँ तू रेंदी, अल्मोड़ा में देखती नंदा रूप धारी, अल्मोड़ा में देखती नंदा रूप धारी, नैनीताल में एक तीन नैना रूप धारी, नैनीताल में एक तीन नैना रूप धारी, नैनीताल का मोरुआ ऊंचा पहाड़ों नैनीताल का मोरुआ ऊंचा पहाड़ों तेरी माँ तू रेंदी माँ तू रेंदी, तू रेंदी माँ तू रेंदी। देखो पीछे सब समा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि
नाच गे ना, आहा नाच गे ना, भोला पी के भगोलो नाच गे ना, बाजी गे ना। देखिए हमारे अतिया का नया मकान भी बन गया है, जिससे भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं तो रहती थी छोटी सी झोपड़िया, कभी मैं तो रहती थी छोटी सी झोपड़िया, छोटी सी झोपड़िया जी, छोटी सी झोपड़िया, छोटी सी झोपड़िया जी, छोटी सी झोपड़िया। हो जी महल चौबारे तेरे करके, आज महल चौबारे तेरे करके, ओ तेरे करके रामा तेरे करके, तेरे करके रामा तेरे करके, आज रौनक नजारे तेरे करके, आज रौनक नजारे तेरे करके। अरे सतगुरु जी के राज दुलारे, सतगुरु जी के राज दुलारे, भैया की आंखों के हैं वो तारे, भैया जी के आंखों के हैं प्यारे। हो दुख कट गए सारे तेरे करके, दुख कट गए सारे तेरे करके, ओ तेरे करके ओ रामा तेरे करके, तेरे करके ओ रामा तेरे करके, आज रौनक नजारे तेरे करके, आज रौनक नजारे तेरे करके, ओ आज रौनक नजारे तेरे करके, आज आनंद भतेरे तेरे करके, आज महल चौबारे तेरे करके, आज महल माँ मेरी मठड़ा माँ, हो लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, हो ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ, हो लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, हो ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ, हो लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, लाल साड़ी माँ ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ, लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ, ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ। शीश पे खड़ग, शीश में छतर, तेरो हाथ खड़ग, चौबीसों में माता करूँ उनको रूप, लाल साड़ी माँ, ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ, ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ, ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ। ऊंचो ऊंचो मंदिर तेरो नीच डंगर, मरघट के बीच करूँ देत संगार, ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ, ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ। काली मठ में जेठ ने काली रूप धारी, काली मठ में जेठ ने काली रूप धारी, श्रीनगर में एक दिन भारी रूप धारी, श्रीनगर में एक दिन भारी रूप धारी, लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ, ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ। लाल साड़ी माँ ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ, लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठड़ा माँ, ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठड़ा माँ, धार माँ मेरी मठड़ा माँ। बोलो सतगुरुदेव महाराज। अब आरती जल्दी कर दो, मंजिल बना दी। अब यही मालिक से प्रार्थना करेंगे कि आप सबकी गुरु महाराज जी 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 जितनी मंजिल चाहो खूब बनाए, जो 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर चाहे जितने व्हीलर चाहे सब गुरु महाराज जी आपकी इच्छा पूर्ण करें। और उसके साथ साथ
अपनी भक्ति की कमाई हमें जीवन में करना है, यही गुरु महाराज जी से प्रार्थना है। आइए अब आगे आरती है, बड़े प्रेम से सब गाइएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, महाराज की जय। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी भक्तन सुखकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय तिमिर विनाशक, भवबंधनहारी। जय देव जय सद्गुरुदेव शिव गुरु मूर्तिधारी, स्वामी हरि मूर्तिधारी। चलिए तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल उषा शाल देवभूमि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में फैमिली के साथ, तो दोस्तों के साथ। जो चलिए मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड।